हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने किया था परिमाणवाचक विशेषण। आज हम करेंगे क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। विशेषण में अंतर। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, जबकि विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यह लड़का अच्छा है। यह लड़का अच्छा है। क्या है ये? विशेषण। क्यों? किसकी विशेषता बता रहा है ये? लड़के की। क्या लड़का अच्छा है? यह लड़का अच्छा खेलता है। यह लड़का अच्छा खेलता है। इसमें क्रिया विशेषण में क्या है? क्रिया की विशेषता बताई गई है। क्या है ये? क्रिया विशेषण। दूसरा होता है आपका संबंध बोधक। संबंध बोधक। जैसे हमारे घर के पीछे आम का पेड़ है। हमारे घर के पीछे आम का पेड़ है। दूसरा है पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं। पक्षी बैठे हैं। थर्ड है पेड़ के नीचे यात्री विश्राम कर रहा है। विश्राम कर रहा है। इन ऊपर दिए वाक्य में जो रंगीन शब्द है वो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ रही हैं, तो इसलिए ये क्या है? संबंध बोधक अवयव। यानी कि जो अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ते उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक। कुछ संबंध बोधक शब्द इस प्रकार हैं। देखो, के बाद, है ना, के पीछे, मतलब संबंध बोधक शब्द प्राय के या से प्रसक से जुड़ जाते हैं। जैसे के पीछे या से पहले, है ना, से बाद, से बड़ा, से छोटा, आगे पीछे, है ना, के आगे। संबंध बोधक वाक्य शब्द जो है किससे जुड़ते हैं? के या से प्रसक के शुरू से होते हैं। ठीक है, शुरू होते हैं। कुछ अविकार शब्दों का प्रयोग जो है संबंध बोधक क्रिया विशेष दोनों की तरह होता है। इनको पहचानने क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जब ये संज्ञा सर्वनाम के साथ तो संबंध बोधक होते हैं, और जब क्रिया की विशेषता बताए तो क्या हो जाते हैं? क्रिया विशेषण। कैसे? संबंध बोधक देखो, संबंध बोधक, इधर क्रिया विशेषण। रजत कमरे के बाहर खड़ा है। रजत कमरे के बाहर खड़ा है। ठीक है, रजत बाहर
खड़ा है। ठीक है। रजत कमरे के बाहर, संबंध बोधक कमरे से है, क्रिया विशेषण रजत बाहर खड़ा है। कमरे के भीतर देखो, कमरे के भीतर देखो। ठीक है ना। अब है भीतर जाकर देखो, जाकर देखो। अब ये जो देखो है ना, बाय मिस्टेक रेड से लिखा गया। ये संबंध बोधक शब्द में पहले जो है के से आदि होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, कितनी हुई। संबंध बोधक शब्द वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं। संबंध बोधक शब्दों से पूर्व हम किसका प्रयोग करते हैं? विभक्ति चिन्ह का। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। ठीक है। पहला है समुच्चय बोधक होते क्या हैं? देखो, दो या दो से अधिक शब्द, वाक्यांश या वाक्य को जोड़ने वाले के अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। कैसे? जैसे फर्स्ट है, एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लो ये है सचिन और, ये और क्या है? समुच्चय बोधक है ना। और सुनील भाई हैं। ठीक है। कामनी बहुत परेशान है क्योंकि उसके पास काम नहीं है। ठीक है। सेकंड है कामनी, कामनी बहुत परेशान है क्योंकि उसके पास काम नहीं है। उसके पास काम नहीं है। तो पता चला जो ये और आए हैं ना, और क्योंकि आया है, ये शब्द क्या हमारे समुच्चय बोधक शब्द हैं। कुछ समुच्चय बोधक शब्द के अव्यय ऐसे होते हैं जैसे कि किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, क्योंकि, कि, इसलिए, वरना, अथवा, एवं, यदि, तो, ताकि, अगर, ये जितने भी शब्द हैं ये क्या हैं? समुच्चय बोधक। दो शब्दों को जोड़ना, दो वाक्यांश को जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। कौन सा है? विस्मयादि बोधक। यादि बोधक कौन से होते हैं? जैसे कि हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले, व्यक्त करने वाले जो है शब्द, उनको हमें क्या कहते हैं? इन शब्दों को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है। कैसे? वाह तुमने तो कमाल कर दिया। क्या? वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो कमाल कर दिया। तो ये वाह है ना, ये वाव, ये क्या है? विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट है छी, ऐसा नहीं कहते। ऐसा नहीं कहते। ये जो छी है ये क्या है हमारा? विस्मयादि बोधक। फिर है अरे। अरे ये कौन आ गया? ये
कौन आ गया। फिर है आहा आहा कितना सुहाना मौसम है। कितना सुहावना मौसम है। ठीक है, ये जो अरे है या है, ये सब क्या है, हमारे मन के भाव को व्यक्त करने वाले, जैसे वाह, हाय, वाव, हाय, ओफ, बाप रे बाप, शाबाश, छी, धिक, अरे। ठीक है, लास्ट है आपका निपात। क्या है? निपात। निपात क्या होते हैं? जो शब्द वाक्य के किसी पद के बाद, जो शब्द वाक्य में किसी पद के बाद जुड़कर उससे बल प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, और उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो क्या होते हैं? निपात। कुछ निपात ऐसे हैं, जैसे तो, भी, ही, तक, मात्र, केवल आदि। उदाहरण के लिए जैसे अखिल ही गाना गाएगा, गाना गाएगा। निखिल भी खेलेगा, निखिल भी खेलेगा। रचना ने मेरी बात का उत्तर तक नहीं दिया। देखो, ये फर्स्ट है एग्जाम्पल, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब आपने ही, भी, तक, ये सब शब्द क्या हैं? निपात। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा।